तो साथियों रेशो में अब हम करेंगे आज आय और व्यय वाले सवाल, और दिल की धड़कनें थाम लो क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये सवाल। और मैं बहुत प्यारे प्यारे तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, आय और व्यय वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का एक बहुत ही प्यारा मेथड बताऊंगा और मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आत्मा कहेंगी वाह। तो आय और व्यय वाले सवाल देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आय व्यय बचत, बचत भी आएगी इसमें, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, ए तथा बी की आय का अनुपात 5 और 4 है। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 4 है। बाबू आय का अनुपात कितना दे रखा है? 5 और 4। उनके खर्चे का अनुपात है दे रखा है 3 और 2। खर्च का अनुपात दे रखा है बाबू 3 और 2। और प्रत्येक की बचत 1600 रुपए है। प्रत्येक मतलब ए की बचत भी 1600 रुपए है और बी की बचत भी 1600 रुपए है। तो उनकी बचत क्या है? बराबर। जब कभी बचत बराबर हो, तो जब कभी बचत बराबर हो तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। पहला तरीका बता रहा हूं कि इनका और इनका अंतर बराबर कर लेना। 5 और 4 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1। क्या अंतर बराबर है? यस, अंतर बराबर है। यस, अंतर बराबर है। तो कभी भी उनकी बचत बराबर हो, देखो ए भी 1600 रुपए बचा रहा है और बी भी 1600 रुपए बचा रहा है, कभी भी बचत बराबर हो तो पहला तरीका यह है कि अगर उनकी बचत बराबर है तो अंतर को बराबर कर लेना। तो अंतर तो बराबर है ही, बराबर करने की जरूरत नहीं है। बचत निकालो, बचत बचत कितनी आ जाएगी बताओ? 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, दोनों की बचत आ जाएगी 2 2। दोनों की बचत आ गई बराबर, और दोनों की देखो बचत बराबर आ रही है ना। ये बराबर ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 2 आ जाए ये 3 आ जाए। ऐसा आ जाए तो गलत है, फिर आपका ये अंतर बराबर नहीं है। तो देखो अंतर बराबर है तो ये भी बराबर आ रहा है। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, क्योंकि ये बराबर है तो ये भी बराबर आ रहा है। और हमें यही तो बराबर चाहिए, बचत, क्योंकि ए भी 1600 रुपए बचा रहा है और बी भी 1600 रुपए बचा रहा है। तो इसकी वैल्यू 1600 के बराबर। 2 अट्ठे 16, 800 का गुणा। और आपको ए की आय निकालनी है तो इसमें 1600 का गुणा कर लो। 16 पंजे 80, तो ए की आय आ जाएगी 8000। पहला तरीका ये है कि आप 8000 8000 8000 8000 ए की बचत आ जाएगी, सॉरी ए की आय आ जाएगी 8000। सॉरी 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 800 का गुणा हो रहा है ना, तो 800 का गुणा करेंगे हम। 5 अट्ठे 40, 4000 आएगा। तो ए की आय आ जाएगी 4000, 4000। दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका देखें, और दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका देखें तो पहले आय लिखें, दोनों की आय कितनी है? 5 और 4। अब दोनों की बचत देखें कितनी है? 3 और 2, सॉरी खर्चा 3 और 2। अब दोनों की बचत लिखें 1600, इसकी बचत 1600 और इसकी बचत 1600। जो भी डाटा दे रखा है लिख दो। आय का अनुपात दे रखा है 5 और 4, खर्चे का अनुपात दे रखा है 3 और 2, और बचत दे रखी है 1600 1600। ये आय का अनुपात दे रखा है, ये खर्चे का अनुपात दे रखा है, और ये दे रखी है बचत। तो आय का अनुपात कितना दे रखा है? 5 और 4। खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? 3 और 2। बचत कितनी है? 1600 1600। तो मेरे प्यारे साथियों, इनके क्रॉस का अंतर निकालो। क्रॉस का अंतर अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके क्रॉस का अंतर कितना है, दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहला तरीका है कि अंतर बराबर करके, और दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 और 2 का गुणा करो 10, और 4 और 3 का गुणा करो 12। 12 और 10 का अंतर कितना है? 2 है। तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 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 4 तिया 12, 5 दूनी 10। तो 12 और 10 का अंतर 2 है। अब इनके क्रॉस का अंतर निकालो। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 में से 32 गया 1600। तो इनका अंतर दे रखा है 1600। जब आप इनका अंतर निकालोगे 1600, इनका अंतर आ रहा है 2, इनका अंतर आ रहा है 1600, तो 2 की वैल्यू 1600, 2 अट्ठे 16, 800 का गुणा है।
तो एक ही आय निकालनी है, एक ही आय 500, 5 में 800 का गुणा कर लो, 5 अट्ठे 40, तो एक ही आय आ जाएगी 4000, एक ही आय आ जाएगी 4000, एक ही आय आ जाएगी 4000। तो ये दो तरीके आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे अगर हम और क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं तो। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान देना, तो फर्स्ट तरीका है कि अगर बचत बराबर है तो अंतर बराबर होना चाहिए। एक्स और वाई की आमदनी 9 और 8 के अनुपात में है, एक्स और वाई की आमदनी आय 9 और 8 के अनुपात में है। उनके खर्चे का रेशो है 5 और 4। उनके खर्चे का रेशो कितना है बाबू? खर्चा कितना है? 5 और 4। अब दोनों व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत प्रत्येक, दोनों प्रत्येक 500 रुपए बचा रहे हैं, मतलब ए भी 500 रुपए, एक्स भी 500 रुपए बचा रहा है और वाई भी 500 रुपए बचा रहा है। तो पहला तरीका है अंतर बराबर कर लो। तो 9 और 8 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1। क्या अंतर बराबर है? हाँ या ना का जवाब दो। बिल्कुल बराबर है। तो देखो बचत भी बराबर बराबर आएगी। 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, तो दोनों की बचत बराबर आ रही है। और दोनों की बचत कितनी है? 500 रुपए। तो बस 4 की वैल्यू 500, 4 की वैल्यू 500, 4 की वैल्यू 500। तो वाई का खर्चा निकालना है, 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 वाई का खर्चा निकालना है। तो ये 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू 500 है, तो इस 4 की वैल्यू भी 500 ही होगी। चलो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में आय निकलती है, ध्यान रखना, डायरेक्ट खर्चा नहीं निकालोगे, आय निकालोगे सबसे पहले। तो दोनों की आय का अनुपात है 9 और 8, दोनों का खर्चे का अनुपात है 5 और 4, और दोनों की बचत कितनी है? 500 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 चौक 36, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 8 पंजे 40। तो 40 और 36 का अंतर 4, 4 पंजे 20, 55 25, 2200, 2200, 2200। तो 2500 में से 2000 गए तो 500। तो 4 की वैल्यू 500, 8 की वैल्यू निकालो, 8 पंजे 40, 4000। सॉरी, 4 की वैल्यू 500 है, तो 4 का दुगना होता है 8, तो 500 का दुगना हो जाएगा 1000। तो ये वाई का आ गया आय, वाई की आय आ गई, हमने ये निकाली आय 1000। 1000 में से 500 बचत है तो खर्चा आ जाएगा। 1000 में से 500 की बचत है तो 500 का खर्चा आ जाएगा, 500 का खर्चा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। देखो राधा और मीरा की आय का अनुपात है 3 और 2। तो पहला तरीका है कि अगर उनकी बचत बराबर है तो अंतर भी बराबर होना चाहिए। अगर बचत बराबर है तो उनका अंतर भी बराबर होना चाहिए। राधा और मीरा की आय का अनुपात है 3 और 2, तो राधा और मीरा की आय का अनुपात है 3 और 2। उनके खर्चे का अनुपात है 5 और 3, उनके खर्चे का अनुपात है 5 और 3। प्रत्येक की बचत 1000, मतलब राधा की भी बचत 1000 और मीरा की भी बचत 1000, दोनों 1000 रुपए बचा रहे हैं। तो 1000 रुपए दोनों की बचत बराबर है। बचत बराबर है तो अंतर भी बराबर होना चाहिए, बचत भी बराबर है तो अंतर भी बराबर होना चाहिए। 3 और 2 का अंतर 1, 5 और 3 का अंतर 2। क्या अंतर बराबर है? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। अब अंतर बराबर नहीं है तो सबसे पहला कर्तव्य यह होगा, सबसे पहला कर्तव्य यह होगा, सबसे पहला कर्तव्य यह होगा कि अंतर को बराबर करो। 2 का गुणा करो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4,
2 एकम 2, अंतर बराबर हो गया, ये रेशो कट गया, ये रेशो काम नहीं आएगा। अब देखो अंतर बराबर हो गया तो बचत भी बराबर आएगी। तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, बचत बराबर है ना। और दोनों की बचत कितनी दे रखी है, 1000। एक की वैल्यू 1000 या इस एक की वैल्यू 1000, किसी को भी 1000 के बराबर कर दो तो एक की वैल्यू 1000। तो राधा की आय कितनी है, तो एक की वैल्यू 1000, तो 6 की वैल्यू 6000। तो एक की वैल्यू 1000, 6 की वैल्यू 6000। दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका है बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई। बड़े ध्यान से सुनना, राधा और मीरा की आय का क्रॉस मल्टीप्लाई में जो जो वैल्यू दे रखी हो वो करते जाओ। तो राधा और मीरा की आय का अनुपात है बाबू 3 और 2, उनके खर्चे का अनुपात है 5 और 3, और उनकी बचत है 1000 1000। इसमें कुछ भी बराबर बराबर नहीं करना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो 10 और 9 का अंतर 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 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 तो 10 और 3 का अंतर 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का 1000 से गुणा करूंगा 3000, 5 का 1000 से गुणा करूंगा 5000, तो 5000 और 3000 का अंतर 2000। 3000 और 5000, 3000 और 5000, 3000 और 5000, 3000 और 5000 का अंतर 2000, तो एक की वैल्यू 2000। तो राधा की आय कितनी है, तो राधा की आय 3 है, 3 है ना, इधर देखो राधा की आय 3 है ना, तो एक की वैल्यू 2000, 3 की वैल्यू 6000। ये वाला तरीका तभी अपनाएगा जब दोनों की बचत बराबर हो। ये वाला तरीका तभी अपनाना है जब बचत बराबर हो। ये वाला तरीका तभी अपनाना है जब बचत बराबर हो। ये वाला तरीका तभी अपनाना है जब बचत बराबर हो। ये सब में अप्लाई हो जाएगा, चाहे बचत बराबर हो, चाहे समान हो, चाहे ये दोनों बराबर हो या ना हो, ये सब में जाएगा। ये तरीका सब में लगेगा, और ये तरीका तब लगेगा जब दोनों की बचत बराबर हो, तभी लगेगा ये वाला तरीका। जब दोनों की बचत बराबर हो तभी ये वाला तरीका लगेगा, ये वाला तरीका लगेगा। जैसे सपोज करो ए और बी की आय का अनुपात 5 और 6 है। आय का अनुपात 5 और 6, उनके खर्चे का अनुपात है 3 और 4। और वे क्रमशः 1800 और 1600 रुपए बचाते हैं। दोनों की बचत अलग अलग है, 1800 और 1600। तो इसमें ये वाला तरीका तो लग ही नहीं सकता है, ये वाला तरीका तो लग ही नहीं सकता है, ये वाला तरीका तो लग ही नहीं सकता है उस वाले में, क्योंकि दोनों की बचत बराबर नहीं है, दोनों की बचत अलग अलग है। तो इसमें कौन सा मेथड जाएगा कमेंट करके बताओ। इस वाले क्वेश्चन को करना है केवल क्रॉस मल्टीप्लाई से। अगर दोनों की बचत अलग अलग आ जाए, दोनों की बचत अलग अलग आ जाए, दोनों की बचत अलग अलग आ जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही इस मेथड को सॉल्व करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से ही इस मेथड को सॉल्व करोगे। 5 का 20, 6 18, 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 20 और 18 का अंतर 2, 20 और 5 का 20, 6 18, 5 का 20, 6 18, 5 का 20, 6 18, 20 और 18 का अंतर 2, 18 चौक 72, 16 3 48। इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 18 चौक 72 आएगा, 16 3 48 आएगा, 72 में से 48 गया 24, 2 जीरो और है 2400। तो इनके क्रॉस का अंतर है 2400, तो 2 की वैल्यू 2400, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1200 का गुणा हो रहा है। बी की आय ज्ञात करनी है, तो बी की आय बाबू 6 है, तो 6 में 1200 का गुणा कर लो, 12 छिंग 7200, इसको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व करोगे। बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना कि आनंद आ गया कि नहीं आ गया, आनंद आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताओ। आनंद आ गया, आनंद आ गया होगा। जिसने, अब मैं आपको बता दूं कि जिसने भी हमारा अभी तक लाठी चार्ज बैच नहीं लिया है वो लाठी चार्ज बैच ले सकता है मेरे प्यारे साथियों। जो लाठी चार्ज बैच मिल रहा है वो 149 रुपए में आपको मिल रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे हैं, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमने लाठी चार्ज बैच निकाल लिया है। 2025 में अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 19,000 से ज्यादा पदों पर होने
जा रही है। तो इसके लिए हमने 149 रुपए में लाठी चार्ज बैच निकाला है। तो दुनिया के बेस्ट फैकल्टी इसमें पढ़ाएंगे। जो 60,000 पदों पर भर्ती थी, उस वाली टीम ने जो पूरा के पूरा गर्दा गर्दा मचाया था, पूरा के पूरा पेपर फंसाया था, वही पूरी की पूरी एग्जैक्ट टीम आपको हम लाठी चार्ज बैच में दे रहे हैं। और एग्जामपुर एप्लीकेशन पर यह बैच 149 रुपए में ले सकते हैं लाठी चार्ज बैच। अपनी तैयारी को परिपक्व करो, पूर्ण करो और बैच को कंप्लीट करो एग्जामपुर एप्लीकेशन पर।